देखिए आज फिर आप लोग का 9 क्लास का ठीक है कुछ सेट से क्वेश्चन उठाए हैं और बताने जा रहे हैं। आज है एंगल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? एंगल के बारे में। तो देखिए पहले क्वेश्चन थी कि 20 डिग्री का पूरक कोण होगा, तो पूरक कोण कितना डिग्री का होता है? पूरक कोण ठीक है 90 डिग्री को कहते हैं पूरक कोण, और संपूरक कोण बोलते हैं 180 डिग्री को। ठीक है, तो जो पूरक कोण होता है, जो पूरक कोण फर्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं पूरक जो कोण है कितना डिग्री कहते हैं? 90 डिग्री को कहते हैं। तो बोल रहा है कि 20 का पूरक कोण होगा, तो 20 का पूरक कोण होगा, बोल रहा है कितना डिग्री का? 20 डिग्री का क्या पूरक कोण होगा? 20 डिग्री क्या होगा? इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस क्या हो जाएगा? 20, तो कितना हो जाएगा आपको? 70। इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा? 70, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, बराबर होता है। तो 20 का पूरक क्या होगा? उसमें 90 से 20 घटा देंगे क्या हो जाएगा? 70। तो फर्स्ट आंसर आपका क्या हो गया? 70। उसी प्रकार से है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 54 डिग्री का संपूरक कोण। अभी हम आपको क्या बताएंगे कि संपूरक जो कोण होता है, संपूरक है ना, संपूरक कोण 180 डिग्री के क्या होता है? बराबर होता है ना। संपूरक कोण क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 54 का संपूरक कोण क्या होता है? जैसे हम ऊपर बताए थे कि 90 में से 20 घटाएं, उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे हम लोग कितना 54 का क्या संपूरक, 54 का संपूरक क्या करेंगे? 180 माइनस क्या करेंगे? 54। इसे घटाएंगे 0 में से 4 करेंगे क्या बचा? 6। ठीक है, यहाँ से कितना 7, 7 में से 5 गया कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 126। तो क्या हो जाएगा इसका संपूरक कोण? कितना हो जाएगा? 126। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संपूरक कोण 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 54 का संपूरक क्या होगा? 180 में से 54 घटा देंगे कितना हो जाएगा मेरे पास? 26। ठीक है, हो गया। तो अब आते हैं हम कहां पे? तीसरा पे क्या है? 110 का संपूरक कोण क्या होगा? अभी आप ध्यान दें कि संपूरक है ना, अभी बताएं आपको कि संपूरक कोण कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना का बोले काम है? 110 डिग्री का संपूरक है 100 है ना। 80 में से कितना घटाएंगे? 110। तो यहाँ पे घटा दो, यहाँ ले लो 0 7, कितना हो जाएगा इसका? 70 हो जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन है, 70 हो जाएगा। दूसरा है कि एक कोण की माप अपने पूरक के समान है, इसकी माप क्या होगा? और एक कोण है, एक कोण है उसकी माप की जाए है ना कि पूरक के समान है। पूरक के समान करने का मतलब ये मान लीजिए एक एंगल बना रहा है। अगर यहाँ पे क्या है? ये 90 डिग्री और एंगल बना रहा है। अगर ये क्या है? 45 है, तो ये भी क्या होगा? 45 का मतलब मान लीजिए कोण मेरा 45 है, मतलब संपूर्ण अगर क्या है? पूरक से मतलब जरूर क्या होगा? 45 डिग्री, तो इसका है ना समान होगा। एक कोण की माप अपने पूरक के समान है, इसकी माप क्या होगा? 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री होगा। यदि बोल रहा है कि जीरो एक कोण है जो 0 डिग्री से एक बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो एक समान होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण। ठीक है, बाकी हम लोग जानते हैं जो 90 डिग्री से अधिक रहता है, ठीक है, 180 से छोटा रहता है, अधिक कोण हो जाता है, तो इसका अर्थ क्या होगा? न्यून कोण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की बताया जाएगा।